नमस्कार प्यारे बच्चों। साखियों का अध्ययन कर रहे थे। इसी कड़ी में आगे लेते हैं जरना को अंग। तो देखिए, भारी कहूँ त बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठ। मैं का जानो राम को, नैनु कभू न दीठ। दीठा है तो कस कहूँ कहाँ न को पतियाई। हरि जैसा है तैसा रहो, तू हरिसी गुण गाय। दीठ मतलब दिखना और पतियाई मतलब विश्वास योग्य। प्रस्तुत साखियां जरना को अंग से उद्धृत है। इसमें कबीर ने निराकार एवं सर्वव्यापक ब्रह्म को पहचानने में असमर्थ रहने का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि यदि उस ईश्वर को भारी कहें तो डर लगता है और हल्का कहें तो मिथ्या प्रतीत होता है। मिथ्या मतलब झूठा। उस नितांत अगम्य एवं निराकार ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन आंखों ने कभी उन्हें देखा ही नहीं है। फिर अनजाने अनदेखे का वर्णन कैसे किया जा सकता है। कबीर कहते हैं कि यदि मैंने उस परम ब्रह्म को देखा भी है तो भी उसका वर्णन कैसे करूं, क्योंकि वह तो वर्णनातीत है, यानी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। अगर मैं वर्णन कर भी दूं तो मेरे कहने पर किसी का विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए भगवान जैसा है वैसा ही रहेगा। हे भक्त, तू तो हर्षित होकर उसका गुणगान करो और उनके स्वरूप ज्ञान के तर्क वितर्क में मत पड़ो। यानी कि आपको उनके जो कैसा स्वरूप है उसके बारे में बखान करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो उसका जैसा है वैसा ही गुणगान करो। इन साखियों में विशेष बात यह है कि परम ब्रह्म केवल स्वानुभूतिमय साक्षात्कार का विषय है। वह नाम रूप से अज्ञेय अवर्णनीय है। अज्ञेय मतलब बिना जिसका बारे में जानकारी नहीं हो, और अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। इससे कबीर ने निराकार ब्रह्म की महिमा व्यंजित की है। प्रथम साखी में काव्यलिंग तथा दूसरी में विशेषोक्ति अलंकार है। आगे लेते हैं ले को अंग। तो देखिए, सुरती डिकुली लेज ल्यों, मन नित्य डोलन हार। कंवल कुआं में प्रेम रस पिबे बारंबार। गंग जमुन उर अंतरे, सहज सुनी लियो घाट। तहाँ कबीर मठ रचा, मुनि जन जोवे बाट। तो देखिए, ढिकुली मतलब कुएं से पानी निकालने का उपकरण होता था पहले। लेज मतलब रस्सी, ल्यो मतलब लय योग प्रेम, शून्य मतलब शून्य मंडल, और मठ मतलब साधना स्थल। कबीर कि ये साखियां लय को अंग से उद्धृत है। इसमें ब्रह्म प्राप्ति के साधनों का वर्णन किया गया है, यानी कि ब्रह्मा की प्राप्ति ब्रह्म यानी ब्रह्म की प्राप्ति किस तरह से की जा सकती है। कबीर कहते हैं कि सहस्रार कमल रूपी कुएं में भगवान के प्रेम का रस भरा हुआ है। सुरती या प्रेमा भक्ति रूपी ढिकुली तथा लय योग रूपी रस्सी से मन निरंतर इस प्रेम रस को खींच रहा है। भक्त एवं मुमुक्षु जीव इसी जल का बार बार पान करता है। मुमुक्षु मतलब मृत्यु की इच्छा रखने वाला, और भक्त मतलब जो भगवान की भक्ति करता है। कबीर कहते हैं कि गंगा और यमुना अर्थात ईड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना के शून्य शिखर भाग पर सहज शून्य रूपी घाट है। ये शब्द हठयोग की साधना संबंधित है। अथवा शून्य यानी जीवात्मा के लय का सहज घाट है। वहां पर कबीर ने अपना मठ यानी साधना स्थल बना लिया है। बड़े बड़े मुनिजन उस स्थान पर अपना निवास बनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन पंक्तियों में विशेष बात है, योग साधना और भक्ति भाव का वर्णन आत्म तत्व के साक्षात्कार रूप में किया गया है। प्रथम साखी में रूपक और द्वितीय में व्यतिरेक अलंकार है। आगे लेते हैं निह कर्मी पवित्रता को अंग। देखिए, कबीर रेख
सुंदर की काजल दिया न जाए, नैनू रमाइया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। सिंदूर मतलब सिंदूर जो कि औरतें अपने सिर पे लगाती है, ललाट पर, यानी कि एक सौभाग्य का चिन्ह होता है। प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित न्यायकर्मी पतिव्रता को अंग से अवतरित है। इसमें आत्मा को नारी तथा परमात्मा को पति रूप में चित्रित कर निष्काम प्रेमा भक्ति का महत्व बताया गया है। कबीर कहते हैं कि जब आंखों में सिंदूर की रेखा यानी कि प्रेम पीड़ा की लालिमा रहती है, तब उसमें काजल नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार जब नेत्रों में राम समाया हुआ है, उसमें प्रेम की लालिमा है, तो फिर दूसरे के लिए अर्थात विषय वासनाओं या अन्य साधनाओं के लिए कहाँ स्थान है। उसमें काजल रूपी माया का आकर्षण कैसे समा सकता है। यानी कि आपके अंदर यदि राम समाया हुआ है, राम नाम समाया हुआ है, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम समाया हुआ है, तो फिर उसमें अन्य विषय वासनाओं का कोई स्थान नहीं हो सकता। यानी आप अन्य विषय वासनाएं आपके शरीर में नहीं प्रवेश कर सकती है। इसमें विशेष बात यह है कि ब्रह्म के प्रति प्रेम की अनन्यता पतिव्रता नारी की तरह चित्रित है। दृष्टांत अलंकार तथा ध्वनि तथा रूपक ध्वनि है।